नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शायंतन मोइत्रो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल गुरु शायंतन। स्वागत है अगर आप नए आए हैं। फिर से स्वागत है एक्सेल टॉक्स विद एक्सेल गुरु शायंतन सीजन 1 एपिसोड 3। इस रियलिटी शो में मैं अपने कुछ गेस्ट को बुलाता हूं और उनसे एक्सेल के ऊपर चर्चा करता हूं। तो आज के एपिसोड में एक बहुत ही खास मेहमान है, आदित्य मुखर्जी, जो कि ना कि मॉर्निंग स्टार कंपनी के सीनियर डेटा एनालिस्ट हैं, बल्कि रिश्ते में मेरे कजिन भी है। स्वागत है आदित्य। हाय शायंतन, कैसे हो? बढ़िया। आदित्य, जैसे कि मैंने बताया, मॉर्निंग स्टार कंपनी जो एक फिनटेक कंपनी है, उनके सीनियर डेटा एनालिस्ट रोल में काम कर रहे हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने मेरा ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया है इस शो में हम्म। आने के लिए। नहीं, दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग। मेरे को आना ही था इसमें। थैंक यू आदित्य। तो आदित्य, मैंने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं अपने कुछ गेस्ट को यहाँ पे बुलाता हूँ और उनसे एक्सेल पर चर्चा करता हूँ। तो आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, तो आपके अनुसार उनका जो जवाब होना चाहिए, आप जस्ट हमारे दर्शक को वो जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मेरे दर्शक से ही आते हैं। बिल्कुल, दिस इज इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर मैं डेटा एनालिटिक्स का बात करूं, एक्सेल में डेटा एनालिटिक्स का बात करूं, और मेरे जो दर्शक हैं, वो बहुत एज से डिफर करते हैं, 18 से 80 तक डिफर करते हैं। तो मेरे ऐसे कुछ दर्शक हैं जिन लोग का अभी कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है, वो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर मैं डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल के बारे में बात करूं, जॉब जॉब प्रोफाइल में, तो हर एक डिफरेंट टाइप के डेटा एनालिटिक्स होते हैं। फाइनेंस में अलग है, डेट मार्केटिंग में अलग है, एचआर में अलग है, ऑपरेशंस में अलग है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल में हमको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए या क्या-क्या प्रिपेयर करना चाहिए? Perfect. That's a great question. But before that, I want to address kudos to the guy who is 80 years old and still learning Excel. Like kudos to him. Amazing. All right. So okay, let's talk about it. So data analytics is a big subject. It's a huge subject. But Excel is a even bigger subject, if that makes sense. एक्सेल इज अ प्राइमरी टूल फॉर डेटा एनालिटिक्स। अगर आप डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहे हो तो आपको एक्सेल तो आना चाहिए, पर एक्सेल में कितने हद तक आपको आना है वो एक क्वेश्चन है। Basics would include everything from a lookup to a pivot, normal data visualization. You would have to be good with that. You would There's no way around it. You have to know how to summarize the data using a pivot table. That is very important. You have to know how to merge different tables using lookups. You have to know how to express your data at the end, which is data visualization. And data visualization is always one of, I would say, it is the crucial part of Excel. It's like दी टर्निंग पॉइंट फॉर एनी, लाइक अगर आपने एनालिसिस भी बहुत बुरा किया पर आपने विजुअलाइजेशन उसका अच्छा किया है, मैनेजमेंट विल ऑलवेज बी हैप्पी अबाउट दैट. So that that is a very important part. So if you are starting with data analytics and you want to get into data analytics, rather would that be finance or marketing or HR, whatever, you would have to know basics, and basics would include everything that is available on Shantan's channel. That is not only basic, thoda usse zyada bhi hai. But of course, you have to know everything, and in addition to that, you have to also know what is upcoming with Excel, because Excel being your primary tool. Uh, of course, there are other tools as well, like Python, SQL, but those are programming languages. If you want to visualize the data, if you want to look at the data, then you would require that grid format, and वो grid format Excel provide करता है. You'd have to know what is upcoming in Excel, like XLOOKUP. XLOOKUP is an amazing thing which almost kills all the efforts that हम लोग पहले डाल रहे थे एक lookup run करने के लिए. If statement, like मेरे को याद है, मैं if statement नेस्ट करते करते मैं पागल हो जाता था. like 5 मिनट बाद मेरे को पता नहीं वो क्या है फॉर्मूला, like मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को खुद को नहीं आइडिया रहता था. So if statement, just you have to be updated with your tool, right? That is your bread and butter. That is what is going to earn you your money. So you would have to know what Excel is. You would have to know it in depth. I won't say that only beginner level Excel is going to be enough for data analytics, because honestly it's not. You would have to know a little more. You would have to know how to run with data, and that is absolutely crucial for data analytics. Yeah. बहुत बढ़िया आदित्य, और आशा करता हूँ कि ये आंसर सुनने के बाद मेरे दर्शक जिनके मन में ये सवाल थे, वो दूर हो चुके हैं।
तो मेरा आपसे दूसरा सवाल इसी के साथ लिंक्ड है आदित्य। अगर आपके पास कोई डेटा है, वो कोई कुछ भी डेटा हो सकता है, वो छोटा डेटा हो सकता है, बड़ा डेटा हो सकता है, कुछ भी एस्पेक्ट का डेटा हो सकता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि मेरे को ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि आपको डेटा देख के कैसे हम लोग को समझ में आएगा कि क्या एनालिसिस करना है या उसमें क्या फंक्शन आएगा, क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? तो वो कैसे हम लोग समझ सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। Now, this is everything, all right? To be very honest, this is everything in data analytics. You would have to understand the data. And when I say that, data comes in different size and shapes, like you said, chota, bada, horizontal, vertical data. There are different terms to it, and just read up on them. Like they are amazing. Horizontal data, vertical data. There are categorical data. There are multivariate data. Of course, big jargons. I understand, but also you would, if you're getting into data analytics, you would have to know different types of data. You just can't get into data analysis ki okay main data dekh raha and I would understand what that is. You would have to understand what is a time series data. You have to understand what is a categorical data. उन दोनों का काम क्या है, उन दोनों पे किस तरीके का एनालिसिस चलता है. एक टाइम सीरीज डेटा पे आप date is the, as the name suggests, time series mein date is the crucial part of it. So you would have to summarize your data with respect to your time. So if a certain date पे इस month पे इतना sale हुआ, इस month पे इतना ही हुआ, you'd have to look at that. When we are looking at categorical data, there are different types of analysis run on categorical data. Uh, if you're looking at multivariate data, you are looking again at different types of analysis. So one thing that you would have to understand is a term which is very famous, and like it is called exploratory data analysis. What that means is you would have to explore the data, and there are, just read up on that. There are multiple books available on EDA, which is exploratory data analysis, and it would teach you a lot. It would teach you how to understand data, how to summarize the data. एक descriptive statistics बोल के एक चीज होता है, which is the first step that you do for any data set. You have to look at the data set. You have to see that इस data set में मेरे पास इतने fields हैं, fields as in columns. इतने fields है, इसमें से कौन से मेरे पास varchar character varchar type columns है, कौन से integer columns है, कौन से text columns है, कौन से different types of data types, and उस चीज का अलग अलग data analysis भी रहता है. So you have to understand all of that. And in addition to that, I know this is quite intimidating to just see how vast data analysis is, but trust me, there isn't a lot that you would have to do. जैसे मैं बोल रहा हूँ, and ये show जिस चीज के बारे में है, Excel. Excel is a mind-blowing tool. It does all the job for you when you are running a regression analysis. एक regression analysis के पीछे बहुत heavy lifting maths रहता है. But you don't have to do that. You just have to know what that regression analysis means, what R square means. You just have to know that. You don't have to know everything about कैसे calculation होता है. Excel is going to take care of that. So similarly, you don't have to know mean median mode निकालते कैसे. All the very simple concepts, but you don't have to know that. Excel is going to do that for you. You just have to know what mean means, pun intended, what median means, and what mode means, what summary means. Once you know that, you can understand, and you can, or maybe you can start to understand data. And one last thing that I would like to add: whenever you're starting with a data set, always try to visualize it. Always try to look at the data. Those are numbers, and data can be very big and intimidating at some points. So what you have to do is you have to start with visualization. You have to look at the data in a graphical format. Once you do that, a lot of the things which you did not know about the data starts opening up. And that is, at least in my suggestion, that is how you should approach data analysis with Excel. ये मैं आपसे एकदम सहमत हूँ कि आपने जो बताया कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हम लोग को करना है, ईडीए जो आपने बताया कि आपको डेटा देख के समझना है कि हम इससे क्या कर सकते हैं। Exactly. एक प्रिलिमिनरी आइडिया तो आना ही चाहिए कि अगर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं, तो मेरा उससे क्या एनालिसिस निकल सकता है कि मेरा हाईएस्ट किसको मिला है, लोएस्ट किसको मिला है, एवरेज मार्क्स कितना है, तो मीडियन Exactly. क्या है, मोड क्या है। तो ये एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस है जो बेसिक लेवल एनालिसिस है। तो ये आपसे मैं बहुत सहमत हूँ। और आपने एक चीज़ और भी बताया कि हमको ज़रूरी नहीं है कि ये जानना कि हमको रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है या कोरिलेशन में क्या होता है या कोई भी एडवांस स्टैटिस्टिकल टूल या मेथड में क्या होता है। हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उससे हम लोग क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो ये आपने Exactly. बहुत बढ़िया चीज़ बताया।
आदित्य, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल है कि बिल्कुल। आपके पास एक ऐसा आदमी आता है जिसको एक्सेल का थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो एक्सेल के बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ और फंक्शंस है, उन लोग का उसको ज्ञान है। तो आप उसको कैसे डेटा एनालिसिस सिखाओगे? मतलब अगर मैं आपके पास जाता हूँ, जो मेरे को एक्सेल थोड़ा बहुत एक्सेल आता है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि डेटा देख के मेरे को एनालिसिस नहीं करना आता, बट आई नो ऑल द फंक्शंस एंड फ़ॉर्मूलाज़। सो मैं कैसे डेटा एनालिसिस सीखूँगा? Perfect. Yeah. Great question. Again, like once you look at the data analysis world, right? Data analysis, they say that it's the future. Like all companies are using it, and that's true. I'm going to talk about my own company, and like every company uses it. Many companies, like including mine, would have huge amount of data. अभी वो इतने सारे डेटा जो like you can't even store it in a physical place. You would have to store it in cloud, and obviously those are servers, but uh, you'd have to store them over there, and उधर से आपको data retrieve करना आना चाहिए. How to retrieve data? That is one important point in data analysis. How to retrieve data from the servers. I know, very intimidating, but it's not really once you get into it. It's quite easy. But okay, coming to Excel. So assuming you have the data set in front of you, like I said, the first step that you would do is exploratory data analysis. You would have to look into the data. You have to understand what type of data this is. Now, every segment of your company would have a different type of data set. Marketing would have a very different type of data set compared to finance department. Finance would have like जमीन आसमान का difference रहेगा. So आपको वो समझना पड़ेगा first of all. You just can't. You have to have a little bit of expertise in your own field as well. अगर आप marketing में हो और आप data analysis कर रहे हो, so you have to know the jargons of marketing. You have to know the marketing के हर एक concepts जो आपको data से आएगा. Now you know all the formulas, you know all the functions, and now you have the data set in front of you. What do you do? The first step would be looking at the data set and understanding कि कहीं पे data पे gap है क्या. Now that is a very important step. You have to know whether there is a gap in the data. If you know that, then you can remove it, or you can do multiple. There are many ways to deal with gaps in data. You'd have to understand that. Like I said, data visualization. Start with that. You would understand what the data is saying to you. It might not be like it's a raw data. Obviously, ये एक refined data नहीं है कि आपको सब answer उधर ही मिल जाएगा. But you would get an idea of what the data set is all about. Once you do that, it's your job to come and refine the data. And in order to do that, Excel is amazing. I cannot stress this enough. Excel is absolutely amazing. Um, like I said, Excel, the most common functions, which people call the most basic functions as well, lookup, pivot, uh, normal power queries, छोटे मोटे, ऐसे कुछ बड़े नहीं. These are very simple, and you would classify them as your basic Excel knowledge. But you would be surprised to know they are absolutely instrumental in understanding data set. Even though they are basic, they they play a very important role in understanding data. And not only understanding data, these are lookup helps you to manipulate data. Now, and once you manipulate data, then you have to firstly understand, then manipulate, and then forecast. If you are into forecasting, I don't know if many people are, but Excel forecasting के लिए भी बहुत use होता है. So if you are using forecasting, then you would have to use even more advanced functions, which are not very advanced actually. It's only one click, like goal seek. But बहुत जन को समझ में नहीं आ रहा कि goal seek का मतलब क्या है. It's just one click, but it is a little advanced in terms of what you want with the data. So again, like I said, visualize the data, then you understand the data. Once you understand the data, then you start working on the data. And once you start working on the data, you can manipulate it and maybe further forecast the data as well. Now, that I would conclude as the crux of data analysis. And like I said, you would have to know the data analysis subject as well, in addition to Excel. And one great place to start is just read a book on exploratory data analysis. You would start getting familiar with the concepts of data analytics with Excel. आदित्य, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपसे बातचीत किया, तो इसमें मेरा बहुत नॉलेज अपलिफ्टमेंट हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो दर्शक जिन्होंने ये एपिसोड देखा होगा या देख रहे हैं, तो उनका भी बहुत नॉलेज अपलिफ्टमेंट हुआ है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सेल एक बहुत ही बड़ा दुनिया है, जिस दुनिया का
अभी तक किसी को अंत नहीं मिला है। तो एग्जैक्टली। हर कोई जो इस एक्सेल दुनिया में है, वो हर रोज सीख रहा है, चाहे वो कितना भी नॉलेजेबल हो क्यों ना जाए। हर रोज किसी ना किसी एक नया फंक्शन का इन्वेंशन होता है और उसको नया से सीखना पड़ता है। और ये जो आपसे बातचीत हुआ तो डेफिनेटली ये मैं एग्री करूंगा कि मेरा बहुत नॉलेज अपलिफ्टमेंट हुआ है। और बहुत-बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे इस शो थैंक में यू आने सो के लिए। मच। थैंक यू सो मच। मैं अगर एक लास्ट चीज बोल सकता हूँ आपके ऑडियंस डेफिनेटली, को, वो डेफिनेटली। है जस्ट लर्न हाउ टू मेक डैशबोर्ड्स। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप उसके साथ पूरे एक्सेल सीख जाओगे डैशबोर्ड बनाते एग्रीड, हुए। या एकदम एग्रीड। एग्जैक्टली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को लाइक किया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए इस वीडियो में कि आपको क्या पसंद आया है और आप कैसे एक्सेल को यूज कर सकते हैं और अपना इनपुट भी दे सकते हैं इस वीडियो के लिए। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मजेदार एक्सेल वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। बाय गाइस।